यह पेपर है रीट 2017 फर्स्ट लेवल का है और हम हिंदी भाषा को देख रहे हैं। ये पेपर, इस पेपर में हमें यहाँ पर 31 से लेकर 38 तक जो पहला पेज था ये नहीं मिला। इसमें आगे के जो प्रश्न हैं वो देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि लिखना सीखने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर विचित्र है। इस मत का समर्थन किया है। तो यह महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर ही चित्र है, ये बात कहते हैं महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है हर्बर्ट उपागम के पद हैं। हर्बर्ट उपागम के 5 पद हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय जो है वो मॉरिशस की देन है। अगला प्रश्न है भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप पूछा है। अभिव्यक्ति रूप है भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप जो है ये है लिखना। यहाँ पर भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप पूछा था तो लिखना जो है ये भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है। यहाँ सुनना पढ़ना और उच्चरित था लेकिन यहाँ लिखना सही आंसर होगा। ढह का उच्चारण स्थान पूछा है तो यहाँ मृदा जो है ढह का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है तो यहाँ प्राक्तन जो है ये पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष में यहाँ पर पुस्तक का आकार प्रकार ये अध्यात्मक पक्ष नहीं है। मुख्य पृष्ठ और जिल्द ये पाठ्यपुस्तक का अध्यात्मक पक्ष नहीं है लेकिन यहाँ प्राक्तन जो है ये पाठ्यपुस्तक का अध्यात्मक पक्ष बताया है। अगला प्रश्न है वैचारिक सामग्री है। वैचारिक सामग्री है तो यहाँ पर ऑप्शन में संरचना, शब्दावली और व्याकरणिक और मूल विषय वस्तु दी थी। तो यहाँ पर वैचारिक सामग्री जो है जो मूल विषय वस्तु जो है ये मूल विषय वस्तु जो है ये वैचारिक सामग्री है। अगला प्रश्न है सर्वदर्शी साधन है। सर्वदर्शी साधन है तो यहाँ चलचित्र जो है सर्वदर्शी साधन है। उसके अलावा यहाँ चित्र दिए थे ये दर्शी साधन है। चित्रित विस्तार ये भी दर्शी साधन है और रेखाचित्र ये भी दर्शी साधन है लेकिन सर्वदर्शी पूछा है तो चलचित्र यहाँ पर सर्वदर्शी साधन होगा। अगला प्रश्न है नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? नाटक का संबंध पूछा है तो ये कान व आंख से। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय है तो आंख कान से हम नाटक को ज्ञानेंद्रिय पूछी है कान व आंख से होगा। या मुंह से आंख से लेकिन दोनों ही है कान व आंख से। अगला प्रश्न है सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है तो सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन जो है वो संज्ञानात्मक मूल्यांकन होगा। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट का ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ब्लूप्रिंट का ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है तो शिक्षक निर्मित सामग्री जो है वो ब्लूप्रिंट का ढांचा तैयार करने के लिए उपयोगी नहीं है। उसके अलावा उपयोगी में देखें तो शिक्षण के लक्ष्य पाठ्यवस्तु के प्रकरण और प्रश्नों के जो प्रकार हैं ये ब्लूप्रिंट में उपयोगी होते हैं लेकिन शिक्षण निर्मित सामग्री जो है ये ब्लूप्रिंट के लिए इतनी उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर अध्यापन संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है, अध्यापन संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्ग का प्रयोग किया गया तो यहाँ निर्विरोध शब्द में 2 उपसर्ग आएंगे। अगला प्रश्न है इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण बताना है। जातिवाचक से भाववाचक, यहाँ जातिवाचक दानव और भाववाचक दानव था। अगला प्रश्न है मौलिक शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है? मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त हुआ है तो मूल जो किसी की नकल ना हो, मूल जो किसी की नकल ना हो मौलिक कहलाता है। अगला प्रश्न है इसमें से आकाश का सही पर्याय है। आकाश का पर्यायवाची पूछा है तो यहाँ व्योम जो है आकाश का सही पर्यायवाची होगा। यहाँ पर सर दिया था, वात्सव दिया था और उत्पल दिया था। यहाँ व्योम जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आसपास शब्द में कौन सा समास है? आसपास शब्द में समास पूछा है तो द्वंद्व समास जो है आसपास शब्द में समास है। अगला प्रश्न है अनर्थकारी शब्द का पर्यायवाची पर्याय पूछा है अनर्थकारी का तो यहाँ पर अनिष्ट करने वाला जो है अनर्थकारी जो होगा अनिष्ट करने वाला अनर्थकारी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग जो है वो अभिमान शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा सही युग्म विकल्प है? तो यहाँ पर 2 जो विकल्प दिए हैं सही दिए हैं, यहाँ गो और गोवें, स्कूल और स्कूलें, ये जो युग्म शब्द है ये सही दिए हैं। अगला प्रश्न है जिसमें बोनस दिया गया प्रश्न था अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? अध्यापक पढ़ा रहा होगा तो यहाँ पर बोनस दिया गया इस प्रश्न में अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रणाली शब्द का सही अर्थ बताना है। प्रणाली का सही अर्थ है 2 माने सही, परंपरा और पद्धति, ये दोनों ही सही माने ऑप्शन में। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो 2017 की रीट भर्ती परीक्षा में लेवल 1 में पूछे गए थे। धन्यवाद।